Hello guys, welcome back to my video. In today's video, we are going to talk about one topic which can solve 90% of your grammar problems. Not one, not two, but 90%. It is subject verb agreement. Now, what is a subject, what is a verb, and how do we need to make an agreement between them? So, that we will be talking in today's video. What is a subject? As we have already discussed in our past videos, that subject is something जिसके बारे में बात हो रही हो. What are we talking about? And what is a verb? Verb is what action is that subject performing. जो मेरा subject है वो क्या action perform कर रहा है. वो बैठा है, उठा है, सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है. So what exactly is the action that my subject is performing? Okay, so subject. Subject is something, it can either be a noun, pronoun, or a noun phrase. And verb can be used in two formats. One is the action words, and the second one is the to be form of the verb that describes your state of being, where are you like living right now, or what exactly is your current state. हिंदी में समझे तो जब हम सेंटेंस के अंदर सिर्फ एंड में है या हूँ या फिर मतलब इस फॉर्मेट में उसको एंड करते हैं तो उसके बारे में बात की जाती है. ठीक है, जैसे मैं एक लड़की हूँ, तो मैं एक लड़की हूँ, इसके अंदर और कोई वर्ब नहीं आ रही, सिर्फ हूँ है. तो इज, एम और आर के फॉर्मेट को यहाँ पे यूज करके हम उसको प्रॉपर वे से प्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, टू बी फॉर्मेट होता है आप इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हो, आपकी एग्जिस्टेंस की बात हो रही है उस चीज को लेके. इसकी जो आइडल कॉन्जुगेशन होती है दैट इज, एम, आर इन प्रेजेंट, वॉज, वर इन पास्ट. ओके, और अगर मैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की कैटेगरी में जाऊं तो बीइंग यूज किया जाता है. जेरेंट फॉर्म में जाऊं तो बीइंग यूज किया जाता है. वो सब चीजें इन डिटेल में अपनी नेक्स्ट फ्यू वीडियोस के अंदर टू बी फॉर्म का एक मेजर टॉपिक डिस्कस करूंगी, तो हम इन डेप्थ तब बात करेंगे. बट हमें जो ये मेरा टू बी फॉर्म है ना, इसको अपने सब्जेक्ट के साथ कोलैबोरेट करना है. ठीक है, तो हम पहले समझते हैं कि क्या क्या मेरे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो सकते हैं. ठीक है, मेजरली हमारे 3 टाइप ऑफ पर्सन होते हैं इंग्लिश में. अगर मैं प्रोनाउंस की कैटेगरी में बात करूं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन कौन है? जो बोल रहा है, मतलब मैं. सेकेंड पर्सन कौन है? जो सुन रहा है, मतलब आप लोग. ठीक है, थर्ड पर्सन कौन है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. अभी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मेरा थर्ड पर्सन हो गया. ठीक है, रिमेंबर वन थिंग, मेरा नेम रचिता है, बट अगर मैं कभी भी रचिता बोल के रेफर करूंगी ना, दैट इज नॉट फर्स्ट पर्सन. अगर रचिता बोल के रेफर किया जा रहा है तो वो शी की कैटेगरी में आ जाएगा, दैट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर कैटेगरी. आई मतलब मैं, मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. हम मतलब दो हैं, दो से ज्यादा हैं, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, दैट इज वी. ठीक है, यू, आप एक इंडिविजुअल हो तो आप यू हुए, सेकेंड पर्सन सिंगुलर. सेकेंड पर्सन प्लूरल कौन हुआ? यू ऑल. अब बहुत सारे लोग हो तो यू ऑल. जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो मैं यू ऑल बोल के रेफर करती हूँ. ठीक है, थर्ड पर्सन कौन होता है? ही, शी और इट. तीनों के तीनों फॉर्म्स के अंदर हम ही को यूज करें, हम शी को यूज करें, हम इट को यूज करें, दैट एग्जैक्टली इज माई थर्ड पर्सन. दुनिया के सारे मेल्स ही में आते हैं, दुनिया की सारी फीमेल्स शी में आती हैं. इट के अंदर क्या क्या आता है? एनिमल्स, प्लांट्स, प्लेसेस एंड एक्स वाई जी, एनीथिंग, किसी भी चीज को हम इट की कैटेगरी में लेते हैं. अब आप बोलोगे एनिमल तो मैम जो होते हैं तो ही और शी भी हो सकते हैं, आप इट क्यों बोल रहे हो? वो तो लिविंग थिंग्स हैं, आप उनको ऐसे कैसे रेफर कर सकते हो? गाइज लिसन वन थिंग रियली वेरी केयरफुली. जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं ना, उनकी जो कैटेगरी होती है, आप अगर वो आपके घर के पेट्स हैं, आप उसे एक फैमिली मेंबर की तरह कंसिडर कर रहे हो, तब हम उनके आगे ही या शी का यूज करते हैं. अदर देन दैट हमेशा एनिमल्स के आगे इट का यूज किया जाता है. तो ही, शी एंड इट, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है. एंड जब मैं थर्ड पर्सन के प्लूरल के केस में बात करती हूँ तो हम दे वर्ड का यूज करते हैं. ठीक है, नाउ ऑल माई सब्जेक्ट्स, मैं इनको इन्हीं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बेसिस पे आपको समझाऊंगी. आपको कोई भी नेम रिप्लेस करना है कर लेना. ठीक है, आई के साथ टू बी फॉर्म का प्रेजेंट फॉर्म के अंदर एम आता है. यू आर, ही, शी, इट, इज. वी आर, यू ऑल आर, दे आर. और अगर मैं पास्ट में जाऊं
तो I was, you were, he she it was, we were, you all were, they were। इस तरीके से हम इनको यूजेज में लेकर आते हैं। यही अगर मैं टू हैव फॉर्म की बात करूं, ठीक है, टू हैव, जब हम हैव को कॉन्जुगेट कर रहे होते हैं, ठीक है, कॉन्जुगेट करने का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट करने का मतलब होता है कि आप वर्ब को डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर कैसे लिख रहे हो। स्पेशली जो लोगों ने कोई भी और फॉरेन लैंग्वेज कर रखी है, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, जिन लोगों ने फॉरेन लैंग्वेजेस कर रखी है ना, उनको पता होगा कि कॉन्जुगेशन क्या होता है। हर एक पर्सन वाइज, पर्सन के सिंगुलर फॉर्म में, पर्सन के प्लूरल फॉर्म में हम वर्ब के फॉर्म को चेंज करते हैं। तो दिस इज द थिंग। तो टू हैव को कैसे लिखा जाता है? आई हैव, यू हैव, ही शी इट हैज, दे हैव, वी हैव, यू ऑल हैव और दे हैव। इस तरीके से यूज किया जाता है। एंड टू हैव के पास्ट फॉर्म के अंदर हैड ही लिखा जाता है। दैट इज सेम एवरीवेयर। एक सिंपल सा रूल समझना और याद करना। यूजुअली क्या होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर आ जाती है, सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल आ जाती है। हम गलती कहाँ करते हैं? हम गलती करते हैं थर्ड पर्सन के केस में। जो हमारा थर्ड पर्सन होता है ना, वो ऑपोजिट वे अराउंड वर्क करता है। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरी जो वर्ब आएगी ना, उसके बाद वो प्लूरल आएगी, और मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो जो नेक्स्ट वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। समझते हैं कैसे? बॉय प्लेज, बॉयज प्ले। ये एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग थिंग होती है। इसको समझ लो, इसको अंडरस्टैंड कर लो। जैसे हैज आता है, वैसे ही अगर थर्ड पर्सन है तो वो एस लगेगा ही लगेगा। एस आता है एंड में थर्ड पर्सन के सिंगुलर में। इस तरीके से इसको याद करके चलते हैं। नेक्स्ट केस, अब इस चीज को समझना, जब हमारे कई बार सब्जेक्ट के प्लेस में एंड आ जाता है, और आ जाता है, आइदर और आ जाता है, नाइदर नॉर आ जाता है, तो ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। इजी लैंग्वेज में समझना, जैसे हिंदी में होता है ना, हम और लगा रहे हैं, ठीक है, ओ आर और, तो दैट मीन्स या। तो ये या फिर ये, तो जो मेरा सेकंड सब्जेक्ट आएगा ना उसके बाद में, उसके अकॉर्डिंग मेरे पूरे सेंटेंस को कोलैबोरेट किया जाएगा। और अगर एंड आ रहा है, मतलब हमारा हिंदी का और आ रहा है, तो उस केस के अंदर वो दो चीजें एक हो गई, तो वो ऑटोमेटिकली प्लूरल वाली कंडीशन वहां पे लगेगी। इनडेफिनेट प्रोनाउंस सच एज फ्यू, सेवरल, इन सबको हमेशा प्लूरल ही कंसिडर किया जाता है। इनको हम कभी भी सिंगुलर कंसिडर नहीं करते हैं, तो इसके साथ हम प्लूरल वाला रूल लगाएंगे। अदर देन दैट, हमारे एवरीबडी, एवरीवन, ईच एंड एवरी, जो ये सारे टर्म्स होते हैं जिसके अंदर हम वन चीज को पिक कर रहे होते हैं बेसिकली, या फिर हम ग्रुप्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप्स नहीं, ग्रुप, ठीक है, फैमिली, क्लास, आइडली उसके अंदर लोग तो बहुत सारे आते हैं, बट वो है क्या, एक सिंगुलर वे से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इन सारे केसेस के अंदर हम सिंगुलर वे से वर्कआउट करते हुए चलते हैं। फ्रेजल्स के केस के अंदर, ठीक है, जैसे मेरा अगर सेंटेंस एक फ्रेजल है, फ्रेज है बेसिकली, प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया या फिर हमारा नाउन फ्रेज हो गया, तो उसके अंदर ना मैं मेन सब्जेक्ट को देखूंगी कि मेरा मेन सब्जेक्ट सिंगुलर है या मेन सब्जेक्ट प्लूरल है। उसके अकॉर्डिंग हम बाकी सारी चीजों को वर्क करते हैं। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड इफ यू फील कि ये वीडियो किसी के हेल्प आउट कर सकती है, जिसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है इन कॉन्सेप्ट्स को समझने में, तो प्लीज उनके साथ शेयर करो। डेफिनेटली ये उनको हेल्प आउट करेगी। बाय बाय।